हम आज की कक्षा में सीखेंगे साइंस चैप्टर 11 विद्युत के परिपथ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज की कक्षा का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 126 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 खोलिए। कहता है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, सबसे पहला काम हम परिपथ पहले बना लें, फिर देखें कि क्या ज्ञात करना है। तो ये हमारा परिपथ पहले बना लेते हैं। ये 4 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पर ये 2 ओम और ये 1 ओम और ये 3 ओम, और इसका वोल्ट दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ए हो गया और यहाँ पर बिंदु बी हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए। दूसरा कहता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा बताइए आई। तीसरा कहता है ए तथा बी के मध्य विभवांतर भी बताइए। पहला प्रतिरोध भी पूछा था, फिर कहता है विभवांतर भी बताइए, फिर कहता है 3 ओम के प्रतिरोध के बीच का विभवांतर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो हम देखेंगे कि यहाँ से धारा आई जा रही है, यहाँ पर धारा आई है। इस बिंदु पर आने के बाद ऊपर जो धारा जाएगी उसको कहेंगे I1 और नीचे जो धारा जाएगी उसको कहेंगे I2। यहाँ पर प्रतिरोध लिख देते हैं, यह है प्रतिरोध R1, यह है प्रतिरोध R2, यह है प्रतिरोध R3 और यह है प्रतिरोध R4 और यह है प्रतिरोध R5। तो सबसे पहले ए और बी का तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखें कि धारा गति यहाँ पे आई बंट गई। जो धारा I1 इधर जा रही है वही सेम धारा क्या होगी, इसमें जाएगी। मतलब यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध R1 और R2 आपस में किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। नीचे तो धारा I2 जा रही है वही धारा इसमें गई और यहाँ से घूम करके वही धारा इसमें जाएगी। मतलब R3 और R4 में धारा I2 जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि यह दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, तो क्या है, R1 एवं R2, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश से डिनोट कर दो, R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर 6 ओम। ठीक है, फिर R3 और R4 का पता करें। तो R3 एवं R4 श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4। R3 कितना है 2 ओम प्लस R4 कितना है 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों को हटा करके यह प्रतिरोध लगा दें, इन दोनों को हटा करके यह प्रतिरोध लगा दें। मतलब कि अब प्रतिरोध हमारा, अब परिपथ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये R डैश बराबर 6 ओम, R डबल डैश बराबर 3 ओम। यहां से धारा I निकली, यहाँ पर धारा I है, यहाँ पर धारा I है, लेकिन इस बिंदु पर आकर के ऊपर की तरफ धारा I1 और नीचे की तरफ धारा I2 हो जाएगी। और इधर से होते हुए इस बिंदु पर आकर के दोनों धारा I1 और I2 आपस में मिल करके कौन सी धारा बना लेंगे, पूरी धारा I बना लेंगे। तो हम देखेंगे कि इस बिंदु से धारा बंट जा रही है, इस बिंदु से धारा बंट जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, R डैश और R डबल डैश आपस में किस क्रम में होंगे, आपस में समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो अब हमारा
पहला जो प्रश्न था कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे आर डैश एवं आर डबल डैश आपस में समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध आर ए और बी के बीच में है, तो इसको आर ए बी लिख दें, आर ए बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 आर डैश प्लस 1 आर डबल डैश। 1 आर डैश कितना है 6 ओम प्लस 1 आर डबल डैश कितना है 3 ओम। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। 6 से भाग दिया 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 प्लस 3 से भाग दो 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2 बराबर कितना आ गया 3/6। ये किसके बराबर है आर ए बी बराबर। तो आर ए बी कितना हो जाएगा आर ए बी, ये हो जाएगा उल्टा 6/3 बराबर 2 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि ए तथा बी के बीच में कितना प्रतिरोध है। तो ए तथा बी के बीच का हमारा कुल प्रतिरोध कितना हो गया 2 ओम, ठीक है। ये पहला प्रश्न का हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा कहता है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करें। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान, ठीक है। तो इसको पहले मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कैसे पता करते हैं। तो इस परिपथ में कुल धारा I पता करना है। हमारे पास एक फार्मूला था R = V/I। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज तो 10 वोल्ट दे दिया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध अभी तो हमने केवल ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकाला था ना, जबकि परिपथ में क्या है परिपथ में हमारा ये पूरा प्रतिरोध है और ये है, ठीक है। इसी परिपथ को हम एक बार फिर से बनाते हैं। तो इन आर और आर डैश का जो आर ए बी था इनको हटा करके आर ए बी लगा देते हैं। तो यहां पर हमारा परिपथ इस तरह से हो जाएगा। ये जो हमारा आर ए बी है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा था ये R5 कितना था 3 ओम। आर ए बी कितना निकला था 2 ओम। तो हम इस फार्मूले में देखेंगे कि अगर हमको कुल धारा का मान पता करना है तो कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। कुल वोल्टेज तो 10 वोल्ट दिया है, कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध अभी ये और ये बचा हुआ है, इसका भी हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ये आर ए बी, यहां से जो धारा निकली कौन सी धारा आई, यहां पर कौन सी धारा होगी आई, यहां पर कौन सी धारा होगी आई। इतना समझ में आ गया। आगे देखो यहां पर कौन सी धारा होगी आई, यहां पर कौन सी धारा होगी आई, यहां कौन सी धारा आई, इसमें भी धारा आई। तो हम देखेंगे कि यह जो हमारा यह प्रतिरोध है और यह जो प्रतिरोध है इसमें धारा आई है और इसमें भी धारा कौन सी है आई है। तो यह दोनों किस क्रम में हो गए, यह दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। तो जब यह दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर। ये किसके बराबर होगा आर ए बी प्लस R5, ठीक है। तो हम लिखेंगे आर ए बी एवं R5 समांतर नहीं श्रेणी, गलत हो गया, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा आर ए बी प्लस R5। आर ए बी कितना था 2 ओम प्लस R5 कितना था 3 ओम बराबर कितना हो गया 5 ओम। तो हम देखेंगे हमारा R कितना आ गया 5 ओम। इस वाले फार्मूले में देखेंगे कुल वोल्टेज चाहिए आ गया है, कुल प्रतिरोध R चाहिए 5 ओम आ गया है। तो कुल धारा I की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो कुल धारा I की वैल्यू पता करने के लिए फार्मूले में पुट कर देते हैं।
धारा I का फार्मूला हमारे पास क्या था, V अपान R। V की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 5, काट देंगे 5 दूनी 10 एम्पियर। ये हमारे दूसरे वाले प्रश्न का आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न कहता है ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करें। ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करें। तो ए तथा बी के मध्य विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। हमारे पास फार्मूला था क्या, R इक्वल टू वी अपान आई। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का ट्रांसफर कर देंगे तो R इंटू आई। ये V कहाँ का निकालने के लिए करा है इस प्रश्न में, A से B का, यानी कि फार्मूला हो जाएगा V ए बी बराबर R। जब कुल वोल्टेज कुल धारा तब कुल R लेते थे, अब क्या है वोल्टेज कहाँ से A से B का निकालना है, तो R कौन सा लेंगे, R ए बी लेंगे इंटू धारा I। ठीक है, V ए बी बराबर R ए बी कितना निकाला था हमने, R ए बी कितना निकाला था 2 ओम। वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेंगे, R ए बी कितना था 2 ओम था, तो R ए बी की जगह कितना रख देंगे 2 इंटू I। अच्छा इसको I ए बी लिखे, ठीक है, ये I ए बी लिख दें, तो हम देखेंगे कि यहां से यहां के बीच में जो हमारी धारा थी वो क्या थी, ये धारा यहां पर हमने जो परिपथ बना रखा था इस परिपथ को मिटा देते हैं। यहां पर हमने क्या किया था, ये कर दिया था, यानी कि A ये हमारा था R ए बी। ठीक है, तो जो धारा I यहां जा रही थी वही धारा I इसमें थी, वही धारा I इसमें थी, वही धारा I इसमें थी, यानी कि इस तार में बनने वाली धारा क्या है I मतलब कुल धारा। कुल धारा हमने कितना निकाला है 2 एम्पियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V ए बी बराबर R ए बी गुणे I की वैल्यू कितनी है 2 बराबर कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट। यानी कि A से B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो भी 2 ओम है और कुल वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोध 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध कहां पर है, ये वाला 3 ओम के प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच का वोल्टेज पता करें। तो इसको करने का 2 तरीका है, ठीक है ना, इसको करने का 2 तरीका है, यानी कि V5 बराबर क्या हो जाएगा R5 इंटू आई। R5 कितना है 3 ओम है, I कितना है 2 ओम है, बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यानी कि 5 ओम के ये पांचवा प्रतिरोध जो था, ठीक है, जो पांचवा प्रतिरोध था उसके सिरों के बीच का वोल्टेज कितना आ गया 6 वोल्ट। यानी कि 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कुल वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा V ए बी प्लस V5। कुल वोल्ट कितना था 10, V ए बी हमने कितना निकाला था 4 वोल्ट, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, और V5 हमको पता करना था। ठीक है, तो V5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इसको कॉपी पर प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आते हैं पेज नंबर 120